वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, रीवैल्यूएशन और उसको लेके एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। तो आज उन्हीं पे हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन एक और डीके गोयल की बुक से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है हम लोग का विमल एंड निर्मल। चलिए इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। विमल एंड निर्मल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, हमारे फर्म में दो पार्टनर है विमल और निर्मल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फॉलोइंग वॉज द पोजीशन ऑफ देयर बैलेंसेस ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज हम लोग को दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नीचे पढ़ते हैं। ऑन दिस डे कैलाश एग्री टू ज्वाइन दी बिजनेस। ठीक है, विमल और निर्मल फर्म में दो पार्टनर है। नया पार्टनर कौन आ रहा है? कैलाश। ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज हिज कैपिटल। ठीक है, 40,000 वो अपनी कैपिटल का लेके आ रहा है और 20,000 वो लेके आ रहा है गुडविल के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं लिख रखा है कि गुडविल कैश में नहीं आ रही, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि गुडविल क्या है, कैश में ही आ रही है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलाश के आने के बाद से हो गया है, तो ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रीवैल्यूएशन बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एंड देन बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया? पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर। चलिए एक एक क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन के आइटम को पढ़ते हैं। हमें पता है कि रिवैल्यूएशन में हम लोग क्या लिखते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी में होने वाले फ्लक्चुएशन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर उनके फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली चीज दे रखी है रिवैल्यूएशन के बारे में। जरा थर्ड पॉइंट देखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय, ठीक है, रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। बोला गया कि प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 35। देखिए जब कभी भी आपका लिखा हो रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय अगर 5,000 लिखा है तो मतलब 5,000 से घट गया, लेकिन रिड्यूस टू अगर 5,000 लगा है तो इसका मतलब घट के 5,000 का हो गया। तो बोला जा रहा है कि हम लोग की प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 35 है, घट के 35 की हो गई। 35 से घटी नहीं है, पर हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कितने से लॉस या प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए बैलेंस शीट में हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 50,000 और आज की डेट में 35,000 की हो गई। इसका मतलब 15,000 की हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट गई तो हम लोग को क्या हो गया? लॉस। क्या लिख देंगे हम लोग? प्लांट, सारे लॉस और एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी कितना? 15,000। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्टॉक बाय 10%। जो स्टॉक है वो 10% से डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक की वैल्यू दे रखी 40,000। 40,000 का अगर हम लोग 10% लेंगे तो 4,000। तो क्या लिख देंगे? टू स्टॉक। 4,000 से स्टॉक हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर शुक्रिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोविजन ऑफ ₹1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन किसके लिए बनाते हैं हम लोग? बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए, ताकि जैसे कि डेटर हम लोग की बैलेंस शीट में दे रखे हैं 18,000 के और नीचे उनके लिए 1,000 का प्रोविजन, मतलब कि हमें 1,000 के डेटर जो है इन फ्यूचर हमें उनसे पैसा नहीं मिलेगा। तो एसेट्स घट गई तो फिर से क्या हो जाएंगी? लॉस, और सारे लॉस क्या हो जाएंगे? डेबिट। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेटर कितने का? 1,000 का। ठीक है, तो और कुछ हमारे पास रिवैल्यूएशन में ले जाने के लिए नहीं है। तो देखिए सारी चीजें लॉस से आई, तो 15 और 4 19 और 1 20,000 का लॉस हुआ है। क्या लिख देंगे? बाय लॉस। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में। तो फ्लक्चुएटिंग ही है, बाय लॉस ट्रांसफर टू विमल्स कैपिटल अकाउंट और हम लोग लिखेंगे निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20,000 का जो भी इनको लॉस आया है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो अगर हम लोग 20,000 को 3 डिवाइड बाय 5, 5 4 3 12, 12,000 विमल के अकाउंट में जाएगा और 8,000 निर्मल के अकाउंट में। तो ये था स्टूडेंट हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन की उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। चलिए
पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो फॉर्म में हमारे दो पार्टनर थे, विमल और निर्मल। नया पार्टनर कौन आ रहा है? कैलाश। तो 3 लाइन हम लोग की ड्रॉ हो जाएगी। तो विमल, निर्मल और कैलाश। तो देखिए विमल, निर्मल और कैलाश, विमल, निर्मल एंड कैलाश, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर। ठीक, चलिए अब सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस। तो हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, जो भी बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी। तो 60,000 है विमल की कैपिटल एंड 32,000 है निर्मल की कैपिटल। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोगों ने अब देखते हैं क्या लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में क्या कोई रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 20,000 का, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो। तो देखिए हम लोग क्या लिख देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 का है, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो 12,000 और 8,000। ठीक है, फिर बात करते हैं एसेट साइड। अगर कुछ राइट ऑफ होने को है, देखिए एसेट साइड इसमें गुडविल दे रखी है। एसेट साइड कुछ चीजें अगर आपको दी हो तो वो राइट ऑफ होती है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। क्या क्या? यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको लायबिलिटी साइड ना होकर बैलेंस शीट में अगर आपको एसेट साइड दे रखा हो, क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा हो, ठीक है, आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा हो, या कोई भी गुडविल दे रखी हो, तो ये सारी चीजें क्या होती है? राइट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ अब की बार हमारे पास क्या है? गुडविल। इस गुडविल को बोलते हैं ऑलरेडी अपीयर गुडविल। मतलब नए पार्टनर तो गुडविल लेके आता ही आता है, पर अगर उससे पहले भी अगर फर्म के पास बैलेंस शीट में कोई गुडविल एसेट साइड है तो इसको बोलते हैं ऑलरेडी अपीयर गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसे हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो। तो एसेट साइड जो गुडविल है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू गुडविल। तो गुडविल हम लोग को दे रखी है 10,000 की, ठीक है, ओल्ड पार्टनर और 3:2 के रेशियो में। तो अगर हम लोग 10,000 को 3/5, 3:2, तो 3/5, 5 2 2 6, 6,000 और इसमें 4,000 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में जो रिजर्व था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एसेट साइड P&L या गुडविल या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड लेके उसे राइट ऑफ कर देते हैं। तो गुडविल थी, राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, अब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नए। हाँ, एक चीज है, हम लोगों ने जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसके प्रॉफिट और लॉस को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग को रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, लॉस भी क्या है? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए बाय लॉस आया था, इस साइड हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और अगर प्रॉफिट आता तो बाय रीवैल्यूएशन। तो टू रीवैल्यूएशन क्या आया था? हम लोग को लॉस आया था 20,000 का, रेशियो 3:2 था, जिसको 12,000 और 8,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब बात करते हैं नए पार्टनर। नया पार्टनर फर्म में कौन आ रहा है? कैलाश। मैंने कहा था जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो अपने साथ दो चीजें लेके आता है, कैपिटल प्लस गुडविल। ठीक है, जो वो कैपिटल लेके आता है उसको लिखते हैं बाय कैश या बैंक। तो कैपिटल लेके आ रहा है कैलाश 40,000 की, तो देखिए 40,000 की कैश ले दिया। गुडविल कैश में लेके आ रहा है, गुडविल के लिए लिखेंगे बाय गुडविल, क्योंकि देखिए कैपिटल तो उसी के अकाउंट में चलेगी बाय कैश करके। ठीक, लेकिन गुडविल इनके और इनके अकाउंट में जाएगी इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देखिए देखते हैं कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों गिवन है। ठीक है, तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो देखिए विमल का ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो जो हो गया है 2:1:1। तो देखिए विमल का अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो 3/5 और निर्मल का कितना हो जाएगा? 2/5। न्यू रेशियो की बात है 2 3 4, ठीक है, 2/4 और 1/4। चलिए ऐसे हम लेते हैं 5 और 4 का एलसीएम 20, 4 3 12, 5 2 10। यहाँ आते हैं ये भी हो जाएगा 20, 4 2 8, 5 1 5। तो ये हो जाएगा 2/20 और इट कम्स टू 3/20। 20 कैंसिल हो गया, 2:3 क्या आ गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ट्रीटमेंट क्या है कि नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है उसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देते हैं। ठीक, तो 2:3 के रेशियो में
तो गुडविल नया पार्टनर जो कि कैलाश है 20,000 की गुडविल लेके आ रहा है, तो 20,000 को अगर 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 3:2 था, ये 2:3 है। तो बाय गुडविल 8,000 विमल में बटेगी और 12,000 देख लीजिए 20,000 था, तो अगर हम लोग 2/5 करेंगे तो 5 4 जा 4 2 जा 8 और 3 जा, ठीक है। ये था गुडविल। गुडविल कैश में आ रही थी इसलिए लिख दिया बाय गुडविल। अगर गुडविल कैश में नहीं आती तो हम लोग करंट अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो अभी उस पर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक। दूसरे चैप्टर में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको उसमें मिल जाएगी कि जब कभी भी नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को कैश में लेके नहीं आता है तो जहां पे हम लोग गुडविल को डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, वहां हम लोग नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, अब हम लोग को सिर्फ बैलेंसिंग करनी है पार्टनर्स कैपिटल की। चलिए आइए, तो सबसे पहले अगर बात करें विमल की तो देखिए 60,000 है, 12,000 है, 8,000 है, 80,000 हो गया टोटल। चूंकि इस साइड का ज्यादा है तो दोनों साइड हम लोग यही लिख देंगे, ठीक। लेस कर देंगे इसमें से 12 और 6 18,000, तो कितना बचा 62,000 बचा। ये क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसको लिख देंगे टू बैलेंस CD, ठीक है। चलिए फिर उसका निकालते हैं निर्मल का, तो 32,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000, लेस करने को कितना है 12,000, तो पहले तो 52,000 दोनों तरफ लिख दीजिए टोटल, ठीक है। लेस कर दीजिए कितना 8,000 प्लस 4,000 12,000 लेस करेंगे तो इट कम्स टू 40,000, ठीक है। न्यू पार्टनर का तो 40 है तो 40 यहाँ पे भी आ जाएगा, 40 यहाँ पे भी आ जाएगा और 40,000 इस पे भी लाई करेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट में हम लोग की लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो ये हम लोग का हो गया लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक। चलिए अब सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, पुरानी बैलेंस शीट को देख के हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लायबिलिटी साइड दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक। पहले एक साइड को फिनिश करते हैं। क्या क्रेडिटर्स में कोई अप एंड डाउन हुआ था, मतलब क्या क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन हुआ था रीवैल्यूएशन बनाते वक्त, नहीं। तो एज इट इज जो पुरानी बैलेंस शीट की वैल्यू में था वही लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, क्रेडिटर्स 20,000 के थे तो 20,000 के अभी भी रहेंगे, ना बढ़े हैं ना घटे हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का कैपिटल अकाउंट, तो पुरानी बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही पार्टनर थे, अब तो नया पार्टनर भी आ गया। तो कैपिटल अकाउंट में हमने जो क्लोजिंग बैलेंस निकाले टू बैलेंस CD, अब उनके बैलेंसेस आएंगे। तो अगर हम लोग कैपिटल की बात करेंगे तो विमल, निर्मल और कैलाश तीनों की कैपिटल, इनकी आई थी 62,000, 40,000 एंड 40,000, ठीक है। फिर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नहीं आएगा, हाँ ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो लायबिलिटी साइड जो रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम लोगों ने बाय P&L करके विमल और निर्मल में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनमें इंक्लूड है ना, तो दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे। कोई भी रिजर्व अगर वो पार्टनर्स कैपिटल में एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो दोबारा वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो लायबिलिटी साइड अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं। चलिए एसेट साइड आते हैं। सबसे पहले दे रखा है कैश, ठीक। फर्म के पास एग्जिस्टिंग कैश है बैलेंस शीट में 14,000 की। चलिए मैंने कहा था कि जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो अपने साथ 2 चीजें लेके आता है, क्या क्या, कैपिटल और गुडविल, ठीक। कैपिटल जो लेके आ रहा है उसको दोनों के लिए हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब बैंक हमारा बढ़ रहा है ना उतने से बैंक और कैश, तो सबसे पहले कैलाश की कैपिटल ऐड कर लेंगे। कैलाश कैपिटल, कैलाश 40,000 की कैपिटल लेके आ रहा था प्लस गुडविल कितनी लेके आ रहा था 20,000 की, ठीक है। तो चलिए 40,000 की वो 14,000, तो देखिए 40 और 20 60 प्लस 10 74,000 की कैश अब फर्म की हो गई है, ठीक है। चलिए अगर ये गुडविल कैश में ना आती तो मैं यहाँ पे गुडविल 20,000 की नहीं लिखती, उसको अलग से लिखती कैलाश करेंट अकाउंट 20,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस शीट में फिगर है डेटर। चलिए
डेटर हम लोग के 18,000 के हैं। क्या कोई फ्लक्चुएशन हुआ था? हाँ हुआ था। डेटर में लिखा था कि 1,000 के डेटर डाउटफुल है, तो रीवैल्यूएशन उतने से घट गया था, तो इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट में? हम लोग लिख देंगे प्रोविज बैड डेट, इसको आप लिखिएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना? 1,000। ठीक, सारी इफेक्ट को लेंगे। फिर दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, प्लांट एंड मशीनरी की बात आए तो 50,000 की वैल्यू है। रिवैल्यूएशन में हम लोगों ने लिखा है कि 15,000 से डेप्रिशिएट या रिड्यूस हो गया, तो वैल्यू कितनी बची? 35,000। तो इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, फिर दे रखा है स्टॉक। स्टॉक के लिए बोल रखा था हम लोगों को कि 40,000 का स्टॉक है, जिसमें से स्टॉक हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है 10%, तो 4,000 लेस करेंगे, दैट कम्स टू 36,000। और गुडविल नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी गुडविल एसेट्स में साइड में जो भी गुडविल होती है वो पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ हो जाती है डेबिट साइड। अब हम लोग की बैलेंस शीट के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो चलिए स्टूडेंट बैलेंस शीट मैच कराते हैं, उसी साथ हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो 20,000 है, 62,000 है, 40,000 है और 40,000 है, इट कम्स टू 1,62,000। ठीक है, चलिए एसेट साइड देखते हैं। 74,000, 17,000, 35,000, 36,000, इट कम्स टू 1 लाख। तो बैलेंस शीट हमारी मैच है। सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन। तो अगर आपके पास भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो जिस पे आप वीडियो चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डीके गोयल की बुक से किसी बुक से आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।